हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप्स की, साइजेस की, टेक्सचर्स की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी जो मटेरियल है उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। जो हम हवा अंदर सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि पानी का एक ड्रॉप या समुद्र के किनारे पड़ा हुआ एक रेत का कण, ये सब मैटर है। हम अब चारों तरफ देखते हैं तो कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, यानी कि जिसका वॉल्यूम हो और मास हो, उस चीज को हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन हमें पता लगी कि जो चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी चीज जिसकी वॉल्यूम हो और मास हो उसे मैटर कहते हैं। तो ये वॉल्यूम, मास और स्पेस के बारे में आगे जाके हम और काफ़ी चीज़ें जानेंगे। हमारे जो पुराने फिलोसफर्स थे इंडिया के, उन्होंने पांच उन्होंने भी मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने पंच तत्व नाम दिया था। ये पांच जो तत्व थे, हवा, धरती, आग, आकाश और पानी, ये पांच तत्व हमारे जो पुराने फिलोसफर्स थे उन्होंने भी क्लासिफाई किया था। उनके मुताबिक लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में बनी हुई हैं, इन्हीं पांच तत्वों से बनी हुई हैं। इसी तरीके से जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी मैटर की क्लासिफिकेशन की थी। आजकल के जो साइंटिस्ट्स हैं वो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे।